काफी वक्त सोने के बाद और काफी वक्त आराम करने के बाद ऐसा लगता है कि तहरीक-ए-इंसाफ अब सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने आने के लिए तैयार है। एक वो वक्त था कि जब वफाक के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी और सिंध के अंदर उस वक्त ये अपोजिशन के अंदर एक बड़ी भारी अक्सरियत रखते थे। उस वक्त आपको याद होगा कि इनके सिंध के सदर हलीम आदिल शेख बार बार जगह जगह जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बयानात देते थे, लेकिन उसके बाद इनकी गिरफ्तारियां हुई, इन पर एक नाजायज इमारत या प्लॉट के कब्जे के केसेस चले और फिर 9 मई के वाकयात रोनुमा हुए। उसके बाद पीटीआई बिल्कुल सन्नाटे में चली गई थी, लेकिन हालिया बारिशों में ऐसा लगता है कि पीटीआई के सूखे हुए दरख्त पर नीचे पानी किसी ने देना शुरू कर दिया है और हलीम आदिल शेख सड़क पर निकल चुके हैं। हलीम आदिल शेख उस जगह पर निकले कि जहां पर हब नदी का इस वक्त हिस्सा टूट चुका है। वो हब नदी के जिसका बिलावल ने आगाज किया था और बिलावल ने इफ्तिताह करते हुए कहा था कि हमने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर प्रोजेक्ट करप्शन की इस हद तक निगाह तक पहुंचा हुआ है कि वो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करती है उसमें अगर वो टूट फूट का शिकार ना हो तो फिर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोजेक्ट कैसे कहलाएगा। हलीम आदिल शेख वहां पर निकले, लेकिन मेरे पास इस हवाले से एक बड़ी खबर है। पहले हलीम आदिल शेख ने वहां पर क्या तबसरे किए जरा सा सुनिए और उसके बाद मैं आगे चलता हूं। हब कैनाल का ये मलबा है, ये देखिए, ये पूरा हब कैनाल। और ये एक और चीज बताना चाहता हूं, हमने बयान सुना कि 36 घंटे में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और वेस्ट में हब कैनाल से जो पानी जा रहा था वो रुक चुका है। हब डैम भरा हुआ है एरियाज और 36 घंटे में चैलेंज से करना चाहता हूं। बिल तो इसका अरबों रुपए का बनेगा, लेकिन 36 दिन में भी ये तैयार नहीं हो सकता। आज दिन नोट कर ले, 36 दिन में भी तैयार नहीं हो सकता। ये वो मलबा है जो कि कल रात बह गया है। ये हब कैनाल का हाल है। हलीम आदिल शेख के इस वाक़े के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोई चुप रहने वाली नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वज़ीर आला सिंध ने खुद एक बार फिर कह दिया है कि जब ये वफाक में इनकी हुकूमत थी तो ये काफी सरगर्म थे, लेकिन अब ये दोबारा से सरगर्म हो रहे और ये बरसाती मेंढक निकल पड़े। तो उन्होंने बराह रास्त हमला किया है पीटीआई के एक अहम रहनुमा हलीम आदिल शेख पर। कल परसों जो हुआ, बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए। बहुत वेलकम है। मुझे पता चला कि वो भी है। एक जमाने में तो जब वफाक का साया होता था उनके ऊपर तो बड़े एक्टिव हुआ करते थे। अच्छा है, मुझे पता चला कि वो भी हैं अभी तक। लेकिन दूसरी तरफ का माहौल भी इंतहाई गर्म हो चुका है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब इस बार गरजे हैं और बरसे भी हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने इस वक्त हालिया दिनों के अंदर एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्जाम आयद किया कि तकरीबन 3,307 अरब यानी 33 खरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खा चुकी है। उन्होंने बराह रास्त इल्जाम लगाया। 33 खरब रुपए में आप समझ सकते हैं कि कितना काम हो सकता है। उन्होंने कहा कि 18 साल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3,307 अरब रुपए खा चुकी है। दूसरी तरफ उन्होंने यही इल्जामात दोहराए एमक्यूएम पर भी। उन्होंने कहा कि इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी मिलकर खेल रही है और जब ये दोनों कहीं फंसते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे देते हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब की एंट्री के बाद और हलीम आदिल शेख की एंट्री के बाद और फिर उसके बाद एमक्यूएम की एंट्री के बाद यानी एमक्यूएम ने भी बयान देने का सिलसिला शुरू रखा हुआ है। आज अली खुर्शीदी फिर गरजे बरसे, लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठंड लिए हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ अपने तर्जुमानों की फौज उतारी हुई है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देख रही होती है और फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही उनका बयान जारी हो जाता है। और यही हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सादिया जावेद और इस तरह के ना जाने कितने लोगों को रखा हुआ है और वो फौरन बयान दे देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन बयानात से शायद कोई इतना फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ एमक्यूएम के हवाले से, एमक्यूएम लंदन के हवाले से जो बयानात अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से जो मुराद अली शाह ने बयान दिया था और उसके बाद जो बयान दिया था मुर्तज़ा वहाब ने, उसके बाद सूरत हाल दूसरी तरफ एमक्यूएम लंदन की ने भी बयानात का सिलसिला शुरू कर दिया। एमक्यूएम लंदन की तरफ से जहां उनकी राब्ता कमेटी के स्टेटमेंट्स आए, वहीं पर उनके कारकुनान की तरफ से भी सोशल मीडिया पर बेतहाशा इस हवाले से बयानात का सिलसिला जारी है। तो दरहकीकत अब बयान दर बयानात हो रहे हैं, लेकिन मामला हल होकर नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ अभी तक जो कॉजवे बंद था या मलिर कॉजवे का रास्ता जो बंद था यानी कि कोरंगी कॉजवे जिसे कहा जाता है, वहां पर अब तक पानी की वजह से वो मरम्मत का काम नहीं हो सका और मलिर कॉजवे का रास्ता अभी तक यानी कि कोरंगी कॉजवे का रास्ता अभी तक नहीं खुल पाया, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुर्तज़ा वहाब के बयानात जारी हैं, हुकूमत सिंध के तर्जुमानों के बयानात जारी हैं और वो ये समझते हैं कि इन बयानात की वजह से ही आवाम का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब ये बयानात की सिलसिले में अब एक नई पेशरफ सामने आई है और बयानात के साथ साथ अब सिचुएशन तब्दील होती जा रही है। दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा केस सामने आया था, आपके इल्म में होगा कि केई के सीईओ के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था वफाकी सूबाई मोहतसिब के पास कि उन्होंने किसी खातून को हिरासा करने की कोशिश की है, जिसके बाद उनके ऊपर न सिर्फ जुर्माना आयद किया गया था बल्कि उनकी मौतली की भी दरख्वास्त की गई थी और यह हाई कोर्ट में गए थे। जब यह हाई कोर्ट में गए तो अब यहाँ पर मामला नया रुख इख्तियार कर चुका है और अब नया रुख ये इख्तियार कर चुका है कि कवानीन के मुताबिक अगर सूबाई मोहतसिब कोई फैसला देता है तो इसके हवाले से एक पटिशन या एक दरख्वास्त गवर्नर के पास भी दर्ज की जा सकती है और गवर्नर सिंध जो है वो इस हवाले से फैसला करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब आपको मालूम है आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है और जिस तरह मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में भी
भी कहा था कि भाईजान के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और अब जो है वो इस वक्त क्योंकि वो चाइना के अंदर मौजूद है, हुआ ये कि आज सिंध हाईकोर्ट के अंदर जब इस मुकदमे को रखा गया तो इस मुकदमे करने में अदालत ने यह कहा कि जनाब ये मामला तो इस वक्त आपका गवर्नर साहब के पास मौजूद है, तो गवर्नर साहब पहले इसकी अपील का इसका फैसला कर लें, तो उसके बाद इस मामले को देखते हैं। तो अब ये मामला गवर्नर सिंध के पास है कि जो केई का सीईओ ने खातून को हिरासा किया था उस पर मुहतसिब की तरफ से जो फैसला दिया गया था, अब ये मामला गवर्नर सिंध के पास। अब देखना ही है कि गवर्नर सिंध चाइना से आने के बाद इस हवाले से क्या फैसला देते हैं या उसी फैसले को बरकरार रखते हैं। तो अब सबकी निगाहें वही है। जाहिर है खुद कमल टेसोरी साहब भी केई के हवाले से कई शिकायत कर चुके हैं, लेकिन एक बड़ा मसला और भी है, और मसला यह है कि ये केई के डायरेक्टर्स नहीं है, यानी केई के मालकान में इनका शुमार नहीं होता है, ये केई के सीईओ है, यानी कि ये केई के दर हकीकत में मुलाजिम है। तो जाहिर है मुलाजिम को हटाने के बाद क्या होगा, क्या केई की पॉलिसी तब्दील हो जाएगी, या केई के ने जो इस वक्त कराची के शहरियों पर सितम ढाया हुआ है वो मामला ठीक हो जाएगा? ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन खैर अब देखना यह है कि इस हवाले से क्या होता है। दूसरी तरफ एक और बड़ा अहम मामला हुआ है कि इजराइल और पाकिस्तान अब आमने सामने आ चुके हैं। इजराइल और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट यानी कि तसादुम बराह रास्त हुआ है। यह बड़ी खबर मैं आपको इस हवाले से दे रहा हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा में कतर के हवाले से एक इजलास जारी था जहां पर पाकिस्तान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, और आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म जो इजराइल के नेतन्याहू, उसने यह स्टेटमेंट दिया था, उसने एक बड़ा बयान ये जारी किया था कि उसामा बिन लादेन पर अगर अमेरिका ने हमला किया था तो पाकिस्तान पर जो हमला किया था उसको गिरफ्तार करने के लिए उसामा बिन लादेन के हवाले से, तो इसी तरीके से कतर पर भी इजराइल ने हमला किया है। तो जाहिर है अगर वो जायज़ था तो ये भी जायज़ था। आज पाकिस्तान के सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हवाले से इजराइल का ये मौक़िफ़ ठीक नहीं है। लेकिन उसी वक्त जब पाकिस्तान के मंदूब की तकरीर चल रही थी, इजराइल का मंदूब कहता है कि जनाब पाकिस्तान हक़ाइक़ को छुपा नहीं सकता। अब दोनों के दरमियान वहां पर तकरार शुरू हो गई, और यह पहला मौका है कि इजराइल की मंदूब और पाकिस्तान के मंदूब के दरमियान बराह रास्त झगड़ा या तसादुम हुआ है। आज तक इस तरह की नोयत पहले कभी भी नहीं आई है, लेकिन अब पाकिस्तान और इजराइल एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू अब यह कह रहा है कि उसे फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को उसने झुठला दिया है, और अब इजराइल ये कह रहा है कि जनाब वो ग्रेटर इजराइल की तरफ जाएगा और कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। आपको याद होगा कि आज से 3 साल पहले से मैं मुसलसल एक बात कहता हुआ आ रहा हूं कि जनाब ये इजराइल का मंसूबा ग्रेटर इजराइल का है। उसमें उसका मंसूबा न सिर्फ ये है कि जनाब ये यहां से इजराइल फ़लस्तीनियों को हटाया जाए, बल्कि वो उर्दून तक आना चाहता है, वो हिजाज तक आना चाहता है, नहीं वो मक्का मदीना तक आना चाहता है, और ये उसका ग्रेटर इजराइल मंसूबा है। और ये बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं, और आज नेतन्याहू ने भी वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि ग्रेटर इजराइल होगा, ये ज़मीन जहां पर फ़लस्तीनी आबाद है ये हमारी, और हम फ़लस्तीनियों को यहां से हटाएंगे। तो अब इस मामले में शिद्दत आती जा रही है। दूसरी तरफ जो कतर पर हमला हुआ था, कतर की तरफ से अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया, सिर्फ बयानात आ रहे हैं और बयानात जवाब नहीं होते। अब इस सारे मामलात में ईरान बिल्कुल खामोश है। आपको मालूम है कि ईरान पर जो हमले हुए थे उस पर काफ़ी सारे अरब ममालिक ने भी सिर्फ बयानात दिए थे, लेकिन ईरान की उस तरीके से मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा था। गुज़िश्ता 5 दिनों के अंदर ईरान की तरफ से कोई ऐसा ठोस बयान सामने नहीं आया जो कतर के हवाले से हो। और कतर जब ईरान पर हमले हो रहे थे, ईरान पर सारे मिसाइल गिराए जा रहे थे, आपको याद होगा कि उस वक्त कतर और यूएई और सऊदी अरब तमाम खामोश थे। और उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि अगर याद रहे कि ये ईरान पर जो हमला हो रहा है, अगर तमाम मुस्लिम ममालिक एक नहीं होंगे तो सब उसकी जद में आएंगे, और ये सब एक नहीं हुए। तो आज ज़ाहिर एक की बारी आ रही है, अब दूसरा खामोश है, दूसरे की बारी आ रही है तो पहला खामोश है। ये सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान ने इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उसने कहा है कि वो कतर के साथ मौजूद है। एक और फुटेज मूव कर रही है बहुत सारी जगहों पर कि जिसमें ये देखा जा रहा है कि मदीनतुल मुनव्वरा के ऊपर से यानी मस्जिद नबवी के ऊपर से कोई मिसाइल की इतलात आ रही है, लेकिन अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई। मुख्तलिफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर ये वीडियो फुटेज ज़रूर चल रहा है, लेकिन इस हवाले से ये मिसाइल कहाँ से आया या मिसाइल था भी या नहीं था, इस हवाले से कोई सऊदी हुकूमत का स्टेटमेंट अब तक, जब तक मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, कोई सामने नहीं आया। अब हक़ाइक़ इस हवाले से क्या सामने आते हैं ये भी बहुत अहम है। तो लोगों की नज़र अब इस तरफ पड़ी हुई है कि जहाँ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान माहौल गर्म है, वहीं पर अब इजराइल और पाकिस्तान के दरमियान भी माहौल गर्म हो चुका है। और अब इजराइल के आशीर्वाद से इंडिया पाकिस्तान के साथ फिर कोई मामलात कर सकता है और फिर कोई जंगी कैफियत पैदा हो सकती है, ये भी देखने की जरूरत है। क्योंकि इंडिया दर हकीकत एक प्रॉक्सी है इजराइल की, इजराइल के मातहत काम करने वाली वो हुकूमत है कि जो कि इजराइल के नक्शे कदम पर भी चलना चाहती है और इजराइल के मातहत भी चलना चाहती है।